नमस्कार। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये शायद वो सबसे गहरा, सबसे पुराना सवाल है जो इंसान खुद से पूछता आया है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक हजारों साल पुरानी कहानी के जरिए। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने सीधे मृत्यु के देवता से सच जानने की हिम्मत की थी। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या ये बस एक पड़ाव है किसी नई शुरुआत से पहले? इस पर्दे के उस पार क्या है, इस एक सवाल ने सदियों से हमें डराया भी है और अपनी ओर खींचा भी है। तो ये कहानी है नचिकेता की, प्राचीन कठोपनिषद के एक युवा हीरो की। वो कोई राजा या कोई बड़ा योद्धा नहीं थे, बल्कि एक साधारण बालक थे। लेकिन उनके अंदर सच को जानने की जो लगन थी, जो जिज्ञासा थी, वो इतनी मजबूत थी कि वो उन्हें यमराज के दरवाजे तक खींच ले गई। तो आखिर नचिकेता की ये असाधारण यात्रा शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई एक महान यज्ञ से, लेकिन उसी पवित्र यज्ञ में हो रहे एक दिखावे ने उन्हें इस रास्ते पर भेज दिया। कल्पना कीजिए, एक बड़ा यज्ञ हो रहा है और नचिकेता देख रहे हैं कि उनके पिता दान में ऐसी गाय दे रहे हैं जो बूढ़ी हैं, दूध नहीं दे सकती, मतलब जो किसी काम की नहीं है। उनसे ये दिखावा देखा नहीं गया। उन्होंने अपने पिता से बार बार पूछा, और आप मुझे किसे दान में देंगे? उनके बार बार पूछने से पिता को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला पड़े, जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। और पिता के कहे शब्दों का मान रखने के लिए नचिकेता सचमुच यमलोक की ओर चल पड़े। जब नचिकेता यम के द्वार पर पहुंचे तो पता चला कि यमराज तो वहां है ही नहीं। पर वो रुके नहीं वापस लौटे। पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वो वहीं दरवाजे पर इंतजार करते रहे। जब यम लौटे और उन्होंने इस बालक के धैर्य और संकल्प को देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। अपने अतिथि का सही सत्कार न कर पाने की ग्लानि में उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। अब सोचिए, नचिकेता के हाथ में 3 वरदान थे, मतलब कायनात के सबसे गहरे राज जानने का मौका। उन्होंने कोई धन दौलत या ताकत नहीं मांगी, बल्कि कुछ ऐसा मांगा जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती था, ज्ञान। उनके पहले 2 वरदान देखिए कितने निस्वार्थ थे। पहले में उन्होंने अपने पिता का गुस्सा शांत होने की प्रार्थना की, और दूसरे में स्वर्ग तक ले जाने वाली पवित्र अग्नि का रहस्य जानना चाहा। यम ने खुशी खुशी ये दोनों वरदान दे दिए, पर जो तीसरा वरदान था उसने यमराज को भी एक पल के लिए चुप करा दिया। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती? यम ने कहा, नचिकेता, ये सवाल तो देवताओं को भी उलझा देता है। ये ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कुछ और मांग लो। उन्होंने नचिकेता को हर तरह का लालच दिया, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़े रहे। वो दुनिया के किसी भी खजाने के बदले में ये सच जानना चाहते थे। अब यम ने सोचा कि इस बच्चे के इरादे को परखा जाए, ये देखने के लिए कि ज्ञान की उसकी प्यास असली है भी या नहीं। उन्होंने नचिकेता के सामने दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम रख दिया। यम ने कहा, तुम्हें 100 साल जीने वाले बेटे पोते चाहिए? ले लो। हाथी घोड़े, गायों के झुंड, ले लो। पूरी धरती का राज, वो भी ले लो। यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराएं और संगीत, जो चाहो मांग लो। पर ये सवाल मत पूछो, ये एक आखिरी परीक्षा थी। क्या नचिकेता पल भर के सुखों को चुनेंगे या अपने असली सवाल पर टिके रहेंगे? यहीं पे यम ने जीवन के 2 रास्तों का जिक्र किया। एक है प्रेय और दूसरा है श्रेय। प्रेय यानी वो रास्ता जो हमें अच्छा लगता है, जो मज़ेदार है, जो हमारी इंद्रियों को खुश करता है, लेकिन आखिर में हमें अंधेरे और अज्ञान की तरफ ले जाता है। और श्रेय वो रास्ता है जो शायद मुश्किल लगे, लेकिन वो हमें सच्चे ज्ञान और आज़ादी की ओर ले जाता है। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे मृत्युदेव, ये सारी खुशियां तो पल भर की हैं। ये तो हमारी इंद्रियों को और थका देती हैं, उन्हें कमजोर बना देती हैं। आप अपने ये राजपाट, नाच गाने सब अपने पास रखिए। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चाहिए। उन्होंने पूरी मजबूती से श्रेय का रास्ता चुना था। नचिकेता की जिद और ज्ञान की प्यास को देखकर यम आखिरकार मान गए, और उन्होंने जो ज्ञान दिया उसे समझाया एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से, आत्मा के रथ की मिसाल। तो इस रथ का मालिक कौन है? कौन है जो इस यात्रा पर निकला है? वो है आत्मा, यानी हमारा असली स्व, वो शांत चेतना जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है, जो कभी नहीं बदलती। यम ने समझाना शुरू किया, ये जो हमारा शरीर है, ये समझो कि एक रथ है,
एक गाड़ी जो हमें इस जीवन के सफर पर लेकर जाती है। और इस रथ को खींच कौन रहा है? हमारी 5 सेंसेस यानी हमारी इंद्रियां। ये वो बेलगाम घोड़े हैं जो हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ भागते रहते हैं, अलग अलग चीजों के पीछे। अच्छा, तो इन घोड़ों को काबू में रखने के लिए क्या है? लगाम। और ये लगाम है हमारा मन। लेकिन अगर मन ही भटका हुआ हो तो लगाम ढीली पड़ जाती है और घोड़े यानी इंद्रियां कहीं भी भागने लगती हैं। लेकिन लगाम को थामेगा कौन? वो है सारथी। और सारथी है हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। एक अच्छा सारथी ही जानता है कि लगाम को कब कसना है और घोड़ों को किस दिशा में ले जाना है। तो बात सीधी सी है, जब सारथी यानी बुद्धि मजबूत हो तो वो मन रूपी लगाम को कस के थामे रखती है, और जब लगाम कसी हुई हो तो इंद्रियां रूपी घोड़े भी काबू में रहते हैं, और तभी ये रथ यानी हमारा जीवन अपनी सही मंजिल तक पहुंच पाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। नचिकेता ने ये तो समझ लिया कि वो खुद कौन है, पर अब यम को वो आखिरी राज बताना था कि ये जो आत्मा है उसका इस पूरे ब्रह्मांड से क्या रिश्ता है। तो सवाल फिर वही है, ये रथ का मालिक, ये आत्मा असल में है क्या? क्या ये हर इंसान के अंदर एक अलग अलग चीज है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी सच्चाई का हिस्सा है? और उपनिषद बताते हैं कि ये आत्मा कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये वही चेतना है जो सूरज में है, हवा में है, आग में है, जो हर पुरुष में है, हर स्त्री में है, हर बच्चे में है। ये वो है जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और इसीलिए कहा गया है, शरीर के मारे जाने पर ये नहीं मारी जाती। और इसीलिए कठोपनिषद का ये जो आह्वान है ये बहुत मायने रखता है। उठो, जागो। ये हम सब से कह रहा है कि अज्ञान की नींद से जागो, ज्ञान को खोजो और अपनी असली पहचान को समझो। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये जीवन एक रथ है और हमारी बुद्धि इसकी सारथी, तो हम अपने इस रथ को किस ओर ले जा रहे हैं? पल भर की खुशियों यानी प्रेय के रास्ते पर, या फिर सच्चे और स्थायी ज्ञान यानी श्रेय के रास्ते पर? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।